दूसरे उस्मानी फरमारवा और खान, जिनका शानदार अहद हुकूमत तुर्कों का दमकता बाप है। यूरोप में मुसलमानों की पहली हुकूमत खान ही की कोशिशों के नतीजे से कायम हुई। दुनिया की पहली बाकायदा फौज तश्कील देने का शरफ भी और खान को ही हासिल है। इब्ने बतूता ने इनका जिक्र इख्तियारुद्दीन और खान बुक के नाम से किया है। तुर्क इन्हें और खान गाजी कहते हैं। और खान की तारीख पैदाइश के मामले में इख्तलाफ है। इस्लामी मौरिखीन के मुताबिक और खान 6 फरवरी 1288 ईस्वी में पैदा हुए। और खान के वालिद उस्मान खान सल्तनत उस्मानिया के बानी थे और उनकी वालिदा बार खातून एक बरगजीदा बुजुर्ग की साहबजादी थी। और खान की तरबियत में भी उनकी वालिदा का बहुत हाथ था, जो 45 बरस तक और खान की तरबियत का फरीजा अंजाम देती रही। और खान को बचपन ही से फरून हर्ब की तालीम दी गई थी। जब वो 19 बरस के हुए तो यार सार के हुक्मरान बेटी नीलोफर खातून से उनकी शादी कर दी गई। ये एक यूनानी लड़की थी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्हीं खातून से और खान के 2 लड़के सुलेमान पाशा और मुराद अव्वल पैदा हुए। और खान अपने वालिद उस्मान खान की शाना बिशाना जंगों में शामिल होते रहते थे और उन्होंने अपनी लियाकत कायदाना सलाहियत का लोहा मनवा लिया था। 1317 ईस्वी में उस्मान खान ने शहर हुर्सा का मुहासरा किया। ये बहुत अहम शहर था। इस शहर की हिफाजत के लिए रूमी फौज ने सरतोड़ कोशिश की। उस्मान खान को भी इस शहर की अहमियत का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने मुहासरा खत्म ना किया हत्ता के 10 साल गुजर गए। इस वक्त उस्मान खान बीमार हो गए। उनकी उम्र 70 साल हो चुकी थी। वो बरखा का मुहासरा अपने बेटे और खान के सुपुर्द कर गए। और खान की क़यादत में जारी रहने वाला मुहासरा कामयाब साबित हुआ और बुरसा की फौज ने फाकों से तंग आकर बिल आखिर हथियार डाल दिए। ये फतह इस लिहाज से बहुत अहम है कि इस जंग में किसी का खून नहीं बहा। बुरसा पर मुसलमानों के कब्जा के कुछ ही दिन के बाद उस्मान खान का इंतकाल हो गया। उस्मान खान के 2 बेटे थे, और खान और अलाउद्दीन। और खान को जंगी फनून में महारत हासिल थी और अलाउद्दीन दीनी उलूम में दस्तरस रखते थे। तमाम हालात और खान के हक में थे। और खान ने अपने भाई अलाउद्दीन को पेशकश की कि मुमलिकत का आधा आधा तकसीम कर लिया जाए, लेकिन अलाउद्दीन ने यह मंजूर ना किया और कहा, मुझे तो आप नीलोफर नदी के किनारे आबाद होने की इजाजत दे दें। और खान ने इस बात पर इनकार कर दिया और वो कहते रहे कि मुमलिकत की वजारत हासिल कर लें, हत्ता कि अलाउद्दीन ने उनकी बात मान ली। अलाउद्दीन उस्मानी कोलंबो के पहले वजीर थे। पाशा का लकब भी पहली बार उन्हीं को दिया गया। उन्हें फौज का सिपा सलार भी बनाया गया। और खान ने 1326 ईस्वी में जजीरा नमा बतीनिया पर कब्जा कर लिया। और खान ने समुद्रा और ऐदोस के किलों को रूमियों से छीन लिए। ये शहर 1326 ईस्वी में फतह हुआ। इस दौरान और खान ने बहुत सी छोटी छोटी सल्तनतों को भी फतह किया जो सल्जोकी सल्तनत के अंदर कायम हो चुकी थी। 1337 ईस्वी में और खान ने 36 बहरी जहाजों की मदद से उस्तुनिया के करीब उतरने की कोशिश की। उनका मकसद गालिबन इराकिया पर कब्जा करने का था। ये कोशिश कामयाब ना हो सकी और तुर्क सिर्फ अपना एक जहाज बचाकर वापस ला सके। 1357 ईस्वी में उस्मान खान के बेटे सुलेमान पाशा ने गैलीपोली शहर पर कब्जा करके एक रिकॉर्ड कायम किया। सुलेमान ने द्रैस के चंद दीगर मकामात भी फतेह करके उनमें तुर्क और अरब बशिंदों को लाकर आबाद कर दिया। गैलीपोली की फतह उस्मानी तारीख के सबसे बड़ा मोड़ है। इसकी सिर्फ 2 सदियों बाद उस्मानी सल्तनत वियना की सरहद तक फैल चुकी थी। रूमी सल्तनत बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और खान को ज़मामे हुकूमत संभाले हुए 32 साल हो रहे थे। 1358 ईस्वी में सुलेमान घोड़े से गिरकर इंतकाल कर गए। सुलेमान की मौत के बाद 1359 ईस्वी में और खान का भी इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 78 साल थी। उन्हें बुरसा में अपने वालिद की कब्र के करीब दफन किया गया। अलाउद्दीन ने बाकायदा एक फौज की जरूरत महसूस करते हुए पैदल सिपाहियों की एक फौज तैयार की जिसका नाम प्यादे था। 10, 100 और 1000 की तादाद में सिपाहियों पर मजबूल दस्ते बनाए गए थे। उनकी बाकायदा तनख्वाहें भी मुकर्रर थी। हर दस्ते का निगरान मुकर्रर था। 1330 ईस्वी में और खान को उस्मानी खानदान के एक फर्द ने मशवरा दिया कि जंगों में जो बच्चे कैदी कर लिए जाते हैं उनमें से 10-12 साल के बच्चों को मुंतखब किया जाए जो जहनी और जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद हों और उन बच्चों की फौजी तरबियत करके उनसे फौजी दस्ता बनाया जाए। इस फौज का नाम यनीचरी करार दिया गया। यनीचरी में हर साल तकरीबन 1000 बच्चों को शामिल किया जाता था। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इन बच्चों को ऐसे खूबसूरत माहौल के अंदर रखा जाता था कि वो बच्चे खुद ब खुद इस्लाम की तरफ मायल हो जाते थे। ये सिलसिला 300 बरस तक जारी रहा और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद राबे के दौर में इस तरीके कार में तब्दीली की गई। 1648 ईस्वी से खुद ही इसी फौज के सिपाहियों और दीगर तुर्क कबीलों के लड़के इस फौज में शामिल किए जाने लगे। ये नई फौज दुनिया की पहली बाकायदा फौज भी कहलाती है। और खान के भाई सलाउद्दीन ने वजीर बनने के बाद और खान के नाम के नए सिक्के डलवाए। 1328 ईस्वी में पहली उस्मानी इक्साल कायम हुई जहाँ सोने और चांदी के सिक्के ढाले गए। इन सिक्कों पर कुरानी आयत की निंदा की गई थी। और खान इल्म के भी शिदाई थे। उन्होंने बरसा के शहर में पहली उस्मानी यूनिवर्सिटी कायम की। उसके अलावा और खान
खान ने बरसा में पहला शिफा खाना और हस्पताल भी बनवाया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज।